तो देखो जो हमारा दूसरा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो क्या आपका SPHL है, ठीक है, SPHL है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो सिंपली जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, आपका एक्सचेंज देखा था कि अगर दो रजिस्टर डी रजिस्टर और HL रजिस्टर के बीच में अगर आपको डेटा को एक्सचेंज करना है तो आपको क्या लिखना होगा, XCHG, ठीक है, XCHG लिखना होगा सिंपली। अगर आपको क्या करना होगा, अगर आपके HL पेयर में कोई डेटा है, ठीक है, अगर आप उसे किसी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में क्या करना चाहते हो, आप कॉपी करना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या लिख देना होगा, SPHL लिख देना होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, आपका ऑपरेंड क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉपी HL रजिस्टर टू द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर देगा, इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, लोड्स द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर इनटू अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है। जो भी आपके H और L में जो भी कंटेंट है उसे कहां पे वो स्टोर कर देगा, आपके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर कर देगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका H रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट होता है, राइट, तो वो क्या होता है, हायर ऑर्डर एड्रेस पे आपका स्टोर होता है, और जो आपका L में जो भी कंटेंट होता है वो लोअर एड्रेस ऑर्डर पे आपका क्या होता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस पे क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये भी हम चीजें आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये क्या कर देता है कि दिस इंस्ट्रक्शन लोड द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर इनटू अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, राइट। और उसके बाद क्या होता है, द कंटेंट ऑफ H रजिस्टर प्रोवाइड्स द हायर ऑर्डर एड्रेस एंड द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर प्रोवाइड्स द लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं हम लोग कैसे होगा। अब देखो सपोज आपका ये HL रजिस्टर है और ये आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या स्टोर है, 1 1 2 2, राइट। आप जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखते हो SPHL, तो ये क्या करेगा आपका, बताओ, जो भी आपके HL पेयर में जो भी आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 2 3 4। इसका HL पेयर का, तो HL पेयर जो रजिस्टर है इसका डेटा आपका चेंज नहीं होता, लेकिन जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसमें क्या हो जाता है, कौन सा डेटा आ जाता है, ये डेटा आ जाता है जो आपके HL पेयर में होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना होगा, HL पेयर से क्या करना होगा आपका, अगर किसी डेटा को मूव करना होगा किसी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में, तो आप क्या करोगे, ये स्टेटमेंट बस लिख दोगे, ठीक है, समझ गए। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, आपका जो भी HL पेयर में जो भी आपका रजिस्टर है, सॉरी जो भी आपका डेटा है वो आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज SPHL, क्या होगा, जो भी आपका HL रजिस्टर होगा और जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होगा विल बी बिकम सेम, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, दोनों का कंटेंट क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ भी रैंडम आप डेटा मैंने ले लिया, राइट, समझ गए यहाँ तक। तो ये आपका क्या करता है, आपका बस क्या करेगा, जो भी आपका HL पेयर में जो भी डेटा है उसे आपके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में वो मूव कर देगा, कॉपी कर देगा, ठीक है, समझ गए, इसे कॉपी कर देगा। तो ये आता आपका SPHL। तो देखो दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या है, XTHL, ठीक है। ये जब भी आपको निमोनिक्स मिलेगा, जब भी ये स्टेटमेंट मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है आपका, जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब क्या है आपका, एक्सचेंज टॉप ऑफ स्टैक विथ HL, ठीक है।
जो भी आपका कंटेंट, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है वो किससे आपका एक्सचेंज हो जाएगा, आपके HLPA में जो भी कंटेंट है उससे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें देखो इसमें क्या होगा आपका कि जो भी आपके L रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट होगा, ठीक है, जो भी आपका L रजिस्टर में कंटेंट होगा वो कहां पे आपका हो जाएगा, तो देखो जो भी आपका कंटेंट होगा L रजिस्टर का वो किससे एक्सचेंज हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर आर एक्सचेंज्ड विद द स्टैक लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, जो भी आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो आपके स्टैक लोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा कि आपको किस पर्टिकुलर स्टैक लोकेशन पे आपके जो L रजिस्टर है उसका कंटेंट आपको उसके साथ एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो वहां पे आपका L का जो भी कंटेंट होगा वहां पे भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपका L रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, जो भी आपका स्टैक लोकेशन होगा, ठीक है, वो किससे आपको मिलेगा, जो भी स्टैक लोकेशन होगा वो किससे मिलेगा आपको, द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। जो भी वो लोकेशन होगा उसका एड्रेस होगा वो किस में होगा, आपके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में होगा। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी जो भी L की वैल्यू होगी वो आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होगा कि जो आपके L तो हो गया, HL है ना, HL पेयर है, L का तो स्टोर कर लिया हमने, H कहाँ स्टोर करोगे, तो H जो भी होगा आपके H का जो भी कंटेंट होगा वो किसके साथ एक्सचेंज होगा, आपके जो स्टैक लोकेशन है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वहां पे, मान लो जैसे L का हमने कहाँ पे स्टोर किया, 4000 पे स्टोर किया, तो जो H का होगा वो कहाँ पे होगा, 4001 लोकेशन पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैक लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये कैसे होगा आपका। मान लो कि आपको क्या एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज कि आपका HL है और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, राइट। मान लो बिफोर पहले, अगर आपने जब प्रोग्राम नहीं लिखा है उससे पहले जो आपका HL पेयर रजिस्टर है उसमें क्या है आपका BBAA। ठीक है, ये डेटा है, रैंडम मैंने कोई डेटा ले लिया। और जो आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसमें क्या है डेटा, 4050। ठीक है, 4050, राइट। ये क्या आपको बता रहा है, जो भी आपका स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर होगा वो क्या करेगा, आपका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये एड्रेस क्या है, 4050। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या होगा, आपका कोई डेटा होगा, मान लो CC है, और उसके नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन पे भी क्या होगा, आपका कोई डेटा होगा, मान लो DD है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं XTHL, तो उस वक्त क्या होगा आपका, बताओ। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी आपका L का कंटेंट है वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, आपका द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर आर, सॉरी, किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर आर एक्सचेंज विद द स्टैक लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, आपका जो L का जो भी कंटेंट है वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, जो आपका स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर है उसमें जो एड्रेस है, ठीक है, क्या है एड्रेस आपका 4050, वहां पे जो कंटेंट है उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या है, जो L रजिस्टर में जो भी कंटेंट है, राइट, L रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो कहां पे किसके साथ एक्सचेंज होगा, आपका ये आपका क्या है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, 4050, राइट, 4050 एड्रेस पे क्या स्टोर है आपका, CC है। तो CC के साथ क्या हो जाएगा, जो भी L का कंटेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। समझ गए, राइट। और H का कंटेंट किससे एक्सचेंज होगा, 4050 जो एड्रेस लोकेशन है उससे नेक्स्ट लोकेशन पे आप जाओगे तो क्या है आपका 4051, वहां पे क्या आपका स्टोर है, कोई डेटा स्टोर है DD। ठीक है, तो H का जो भी कंटेंट है आपके इस डेटा के साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, राइट। तो अब देखो अब क्या होगा आपका, जैसे हमने ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तो आपका क्या हो जाएगा, L किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CC और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AA।
राइट। जो एच है, अब आपको तो पता होगा ये क्या है, HL है, तो ये क्या होता है, हायर ऑर्डर होता है, ये लोअर ऑर्डर होता है, तो पहले लोअर ऑर्डर यहाँ पे होगा और हायर ऑर्डर उसके पहले होगा। तो जो H का जो भी कंटेंट है वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, आपके D के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो DD यहाँ पे आ जाएगा और BB यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, और ये एज इट इज रहेगा। तो इतना आप समझ गए। तो क्या होता है, ये जैसे ही लिखते हो तो आप क्या हो जाता है, इसमें जो L का जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, जो भी आपका स्टैक पॉइंटर, जो भी आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, जो भी आपका एड्रेस आपका पॉइंट करेगा, ठीक है, उसमें जो भी एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, और जो H है उसके नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो क्या होता है आपका, एट लोकेशन SP, जो लोकेशन दिया हुआ है आपके डेटा, अभी जो भी आपके प्रोग्राम, जो भी आपके स्टेटमेंट में, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका रजिस्टर L का कंटेंट चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर L का कंटेंट आपने स्टोर कर लिया तो जो भी आपका एड्रेस लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, आपके 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन पे आप चल जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ H रजिस्टर आपका स्टोर हो जाएगा, समझ गए। तो ये होता है आपका XTHL, ठीक है।